फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है। साइंस एंड टेक में आप देखेंगे 10 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं जो प्रॉपर साइंस से होते हैं। ठीक है, इसमें से 5 क्वेश्चन तो बहुत आराम से हो जाते हैं, बाकी के 5 क्वेश्चन वही बच्चा कर पाता है जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो। ठीक है, जो मैथ बैकग्राउंड से होते हैं उनके 5 क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं, और जो ह्यूमैनिटीज से हैं उनके तो ऑलमोस्ट होते ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया साइंस एंड टेक से। इन्वायरमेंट से जो आपके प्रॉपर 2 पेज आएंगे, एक पेज में 12 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 24 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम दोनों को मिला दें तो ये हो गए आपके 34 क्वेश्चन। ये 34 क्वेश्चन में से अगर आपके 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप इन हो, अगर इससे कम हो रहे हैं तो आप आउट हो पीटी में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कुछ लोग के तुक्के भी लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरे हमारी ये सीरीज देख लेंगे तो ये जो 10 क्वेश्चन है इनमें से 9 क्वेश्चन तो हर कोई अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, इन्वायरमेंट में 24 में जो 2 पेज आते हैं, मेरे स्टूडेंट दोनों के दोनों पेज के एक्यूरेट करते हैं, मतलब इस 2 पेज में उनके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं थे, तो उनके 20 के 24 क्वेश्चन सही थे। लेकिन मैं बताता हूँ, उसके बाद अगर आप 1-2 रीडिंग में कर देंगे तो आप 21 से 22 क्वेश्चन इसको पूरे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो साइंस की मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके जस्ट बाद एनवायरनमेंट की सीरीज लूँगा। सबसे पहले आज हम पूरी ग्लैंड्स पढ़ देते हैं। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ग्लैंड्स जो होती हैं हम इस वे में पढ़ेंगे। 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो डक्ट लेस होती है, मतलब जिनमें वो नली नहीं होती है। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होती हैं जो डक्टेड होती हैं, जिनमें डक्ट होती है। ठीक है, जो भी ये ग्लैंड होती हैं ये क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रेट करती हैं। और ये हार्मोन क्या होता है, हार्मोन एक तरीके का कैटलिस्ट होता है। ठीक है, जो मोटिवेट करता है टारगेट ऑर्गन को। ठीक है ना, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे, कैटलिस्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, मतलब जो किसी भी ऑर्गन को, ठीक है, ऐसी चीज जो उसे उत्प्रेरित करती है वो हार्मोन कहलाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, डक्टलेस मतलब जो नली विहीन है, डक्टेड मतलब जो नली के जिनमें नली होती है। ठीक है, जैसे ये टारगेट ऑर्गन है हमारा, इसमें अगर हमें क्या कहते हैं हार्मोन भेजना है, अगर ये डक्ट के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना, तो ये होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। और कभी कभी क्या होता है, इस ग्लैंड इस ऑर्गन में हार्मोन डायरेक्ट जाता है। ठीक है, विदाउट एनी ग्लैंड, तो वो हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी हम पढ़ेंगे, उस सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको बना लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, फिर हम पढ़ेंगे पैनक्रियाट, फिर पढ़ेंगे हम ओवरीज, फिर टेस्टिस, फिर पढ़ेंगे थायराइड, फिर पढ़ेंगे पैराथायराइड, फिर पढ़ेंगे एड्रीनल। इसके जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वही पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, उन्हीं को मैं बार बार लूंगा। ठीक है, अब कोई पूछेगा एक्सोक्राइन की एग्जांपल क्या है, जैसे हमारा स्वेट हो गया, जो हमारा पसीना निकलता है ये एक नली से निकलता है। ठीक है, तो वो एक्सोक्राइन में आता है। ठीक है, मैमेरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ये सारी ग्लैंड एक्सोक्राइन हो गई। अब इन ग्लैंड को मैं एक एक करके लेता हूँ और सारी इंपॉर्टेंट आपको समझाता हूँ। अब इसकी ना लोकेशन आप एक बार दिमाग में डाल देंगे ना, वहाँ क्वेश्चन आसान हो जाता है याद करने में। ये है जो हमारा माइंड होता है, यहाँ पीछे जो होती है इसे बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, सारी ग्लैंडों की मास्टर ये होती है। ये आपकी हो गई थायराइड ग्लैंड, ये हो गई आपकी थाइमस। ठीक है, ये हो गई आपकी एड्रिनल, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ये हो गई आपकी पैनक्रियास, ये हो गई ओवरी,
ये होगी टेस्टिस। ठीक है, ये लोकेशन याद रखोगे तो आप को जल्दी याद होगा।